ये पहली लैब है और पहली लैब का इतना बड़ा टूर हो चुका है। आई थिंक जो मशीन्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस है, जो हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में देखते हैं। और बहुत ही अंडर ग्रेजुएशन से ही, बैचलर से बच्चे को एक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तैयारी उसकी जो कहीं ना कहीं पीएचडी लेवल तक, मुझे लगता है यहाँ पे आप बच्चों को तैयार करके मैम हमारे बच्चे जो एमएससी के लिए यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें जाते ही पता चल जाता है कि ये बच्चा एचएमवी से आया है। माइक्रोस्कोप विद एलसीडी कि जो आप डायग्राम है आपकी सामने आ रही है, सो बच्चे इजीली स्टडी यू सी कर सकते हैं। सो इट इज बिकॉज द लाइट इज देयर, अदरवाइज स्टूडेंट्स कैन डायरेक्टली सी बिकॉज इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल, so we can show them the different structure with the help of this is a map slide project. Students can directly see what is the difference between the skull, what is the difference between the vertebrae, what is the difference between the forelimb, hind limb, so they can see it. हर एक स्टूडेंट के पास इंडिविजुअली हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं, they study the different tissues using these microscopes. 98 so अच्छा है, ये बहुत अच्छा है जी। तो बेसिक जो हमें जैसे इमरजेंसी में भी कभी किसी का बीपी चेक करना पड़े, किसी की शुगर चेक करनी पड़े, तो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ जाके भी चेक कर देता है कि जैसे कोई किसी को जरूरत है तो ऑल मैक्सिमम मतलब you can say 95% of the students they get extra distinction in zoology. That we have the best museum in the city. From all colleges we have the maximum number of specimens. बेशक वो स्टफ्ड एनिमल्स हैं, चाहे वो स्केलेटन की फॉर्म में है, चाहे वो स्पेसिमन इनवर्टिब्रेट्स के हैं या वर्टिब्रेट्स के हैं, we have a good number of specimens for the study of students. तो हम उसकी स्टडी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और इन सब में स्पेसिमेन के अरेंज इस तरह से करा गया है कि स्टूडेंट अच्छे तरीके से उनको पढ़ पाएं, स्टडी कर पाएं। हम क्या करते हैं, वर्चुअली हम डिसेक्शंस दिखाते हैं, हाउ टू डिसेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, हाउ टू एनालाइज और स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन और इसी ने फ्रीडा ये देख सकते हैं आप, दे आर मूविंग एंड ये ही रिगर्जिटेट कर करके इसको जो है वो मैन्योर बना देते हैं और एक अच्छी ऑर्गेनिक खाद बना के देते हैं, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। और हमारी जितनी भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से हमारी खेती खराब हो रही है, उसको किसी हद तक हम वापस ला सकते हैं। सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं द पोलखोल टीवी निकिता के साथ, हर बारी की तरह नए डिपार्टमेंट में नए चेहरों के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से एचएमवी जलंधर में पहुंच चुकी हूं, फिर से एक डिपार्टमेंट आपके लिए आपके सामने लेकर आ चुकी हूं। तो मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमा मरवाहा, तो साथ ही में उनके स्टाफ हैं। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। So welcome to Zoology Department, UG Department of Zoology. Myself, Dr. Seema Marwaha. I am PhD in Paraastrology. My specialization is Paraastrology. I have done PhD from Punjab University. So I have two members in the department, Dr. Sakshi Verma. She is also having a specialization in the aquatic biology, and Mr. Ravi Kumar. He is also professor in zoology. So we are the three, and one Mr. Sachin Kumar, our lab staff. So please introduce yourself. जी मैम। I am Dr. Sakshi Verma. I have done my masters from GNDU Amritsar and I am gold medalist in that. I have qualified NET, CSIR NET, and I have done PhD, and my specialization is aquatic biology, fish toxicology, जिसमें मैंने heavy metals का effect देखा था fish पे, and also we analyze the ameliorating effect of these heavy metals using the plant flavonoids. Thank you. My name is Ravi Kumar and I have done my post-graduation from DAV College Dasua and I am NET JRF qualified. थैंक यू सो मच। और देख सकते हैं बड़ा चेयरफुल स्टाफ है और एक कहीं ना कहीं बहुत ही हम्बल स्टाफ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो वाइब्स आते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी आ रही हैं। तो चलिए जोलॉजी डिपार्टमेंट की जो लैब्स हैं वो देखते हैं और धीरे धीरे आपको हर बारी की तरह टीचर्स इलेबोरेट करते जाएंगे कि किस तरह से फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी अगर आप इस कॉलेज में या फिर HMV जलंधर में पढ़ने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जोलॉजी डिपार्टमेंट्स की लैब्स देखना। सो टीचिंग के लिए जैसे मैम हमारा मेन तो होता है कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है, डायग्राम्स के साथ हम एक्सप्लेन करते हैं। सो वी हैव चार्ट बोर्ड मेथड, बट उसको असिस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, चार्ट्स हैं जिनकी हम हेल्प लेते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पास एक बहुत अच्छी डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है जिसका एक पार्ट यहाँ पे पीछे मैं तो आपको उस रूम में दिखाऊंगी। एंड वी हैव अराउंड 350 बुक्स इन द डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी। और हम बच्चों को प्रैक्टिकल के टाइम
वी इशू डिफरेंट बुक्स बिकॉज बच्चे 1-2 बुक्स ले पाते हैं, बाकी ऑथर्स की हम यहाँ से देते हैं, और जो नीडी बच्चे होते हैं उनको हम यहाँ से पूरा सेमेस्टर के लिए भी बुक्स देते हैं। इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे करके चले जाते हैं और जो आगे किसी और स्ट्रीम में, किसी और सब्जेक्ट में पीजी करते हैं, उनसे हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो अपनी बुक्स हमें डोनेट कर जाएं, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में वो बच्चे जो आए और जिनको ज़रूरत हो हम उनको बता पाएँ। सो हमारा फोकस रहता है कि हम उनको कुछ ना कुछ स्किल सिखाएं, बिकॉज नाउ वी ऑल टॉक अबाउट स्किल इंडिया, सो वी आर टीचिंग देम टू हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट, कैसे वो अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू पीजी, बट कुछ ना कुछ बच्चे बीएड के लिए भी जाते हैं। टीचिंग स्किल भी हम इम्प्रूव कराते हैं, बच्चों को सेमिनार्स करवाते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन कराते हैं। सो इस तरह से हम बच्चों को इन सारे तरह लिए तैयार करते हैं। सो दीज आर डिफरेंट मॉडल्स यू कैन सी डिस्प्लेड ऑन द वॉल ऑफ द लैब। तो इसमें ये हम जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बुक्स के अलावा हम समझाने। दिस इज़ द रिसर्च माइक्रोस्कोप, जहाँ पे क्योंकि बिकॉज हमारी जो स्टडी है कुछ एनिमल ऐसे हैं विच वी कांट सी विद नेकेड आई, माइक्रोस्कोपिक हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोन्स हैं, तो उन सबको हम इन माइक्रोस्कोप से बच्चों को दिखाते हैं वेयर दे कैन सी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। Here you can see we have microscope with LCD कि जो आप डायग्राम है आपकी सामने आ रही है, सो बच्चे इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से एक माइक्रोस्कोप है हमारे पास, जिसे हमें टिश्यू लेवल पे स्टडी करना है, सेल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप पे ऊपर कैमरा भी लगा सकते हैं। वी कैन क्लिक द फोटोग्राफ्स और हम उनको भी दिखा सकते हैं। सो दिस इज नोन एज ट्राइनोकुलर रिसर्च माइक्रोस्कोप, दिस इज फ्रॉम ओलंपस वी हैव गॉट, दिस इज द वेरी गुड वन। We have slide projector. You can see here the animal and structure of the insect. Can you see it? Yes, ma'am. So it is because the light is there. Otherwise, students can directly see because insects are very small. So we can show them the different structure with the help of slide projector. Okay. This is the other part of the library, and these are all models. Mr. Ravi will explain. The models, ये मॉडल्स हमने स्टूडेंट्स की मदद के लिए, मतलब स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये कैनोडर्म लार्वे है, बुक्स में भी हम डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे बच्चे 3D डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन है पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स की, और इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो की भी हमारे पास मॉडल है यहाँ पे। तो वी हैव वेरियस मॉडल्स, और इन सब मॉडल्स की वजह से स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर पाते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास बहुत से मॉडल्स हैं। और आगे हमारे पास है एवोल्यूशनरी फिनोमेना। ये हमारा एक प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन किस तरह के होते हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन सा फिनोमेना शो करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं जो मिमिक्री, क्रिप्सिस वगैरह शो करते हैं, और इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को गार्डन्स में भी लेके जाते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से इंसेक्ट जो है वो कौन सी मिमिक्री शो कर रहे हैं, उसके बारे में भी स्टूडेंट्स को बताते हैं। Thank you so much. So here is the skeleton. We have the model of skeleton. This is human skeleton. This is a small model, and this is a complete model, which is showing all the bones, starting from the skull, all bones of the face, of the vertebrae, ribs, sternum, then girdles, and forelimb, hindlimb. This is the complete structure we show. And here you can see the comparative skeleton. Students, they study the skeleton of fish, of the frog, of the lizard, of the snake, and bird and mammal. So that is comparative. We tell them about the, you can see here the different bones of forelimbs and hindlimbs. These are the different vertebrae. These are we show that by the making this charts we have made in the lab only, and with the help of the students only. And these are all hind limbs of vertebrates. And here you can see the complete skeleton. This is the skeleton Baroness, which is a bird. Okay. And this is a rabbit. This is a mammal. So students can directly see what is the difference between the skull, what is the difference between the vertebrae, what is the difference between the forelimb, hindlimb. So they can see it directly. We have very good advanced equipments for our research, minor projects, as well as for the practical. Students use these instruments for their practical experiments. This is autoclave. It is used for sterilization of glassware as well as the chemicals. कल्चर मीडिया भी इसमें हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। देन दिस इज वेइंग बैलेंस। इस पे हम वे करते हैं केमिकल्स को, जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी भी इस पे हम वे कर सकते हैं। देन वी हैव स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कैलोरीमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एज द नेम इंडिकेट्स, फोटो, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है एट डिफरेंट वेवलेंथ्स।
तो ये हम यूज़ करते हैं अपने बायोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में, जिसमें हम प्रोटीन, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन करते हैं इन द ब्लड सैम्पल्स। सिमिलरली कैलोरीमीटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड इसमें हम कलर्ड कंपाउंड्स जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। Then very important part of this zoology is histology, the study of internal structure of tissue. जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी भी लेबोरेटरीज में स्टडी किया जाता है कि टिश्यूज़ में क्या चेंज आया है, तो समटाइम्स हमें बोला जाता है कि आपको बायोप्सी करवा लेनी चाहिए। तो वी मोस्ट ऑफ अस दे डोंट नो कि बायोप्सी क्या है और उसमें क्या स्टडी करेंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट कि वो कैसे हिस्टोलॉजी कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे टिश्यू को सेक्शंस में कट किया जाता है और उसको स्टेन करके कैसे व्यू करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोटोम है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोलॉजी, जिसमें हम सेक्शंस को कट करते हैं। हम पहले ब्लॉक्स बनाकर वैक्स में एम्बेड करके टिश्यू को यहाँ पर ब्लॉक होल्डर में ब्लॉक रख के देन वी कट द ब्लॉक इनटू वेरी थिन स्लाइसेस। तो उसको हम ऐसे स्लाइड पे ले लेते हैं। वी टेक द ribbon, wax ribbon, which is containing the tissue inside it on this slide. फिर इस स्लाइड को हम then we take the slide on the hot plate और इस पे हम स्ट्रेचिंग करते हैं टिश्यूज़ की। उसके बाद हम इसको स्टेन करते हैं और स्टेनिंग के लिए जैसे यहाँ पर कपलिंग जार्स हैं, आप देख सकते हैं, तो हेमाटॉक्सिन एओसिन स्टेन हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो स्टेनिंग के बाद हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के पास ये कंपाउंड स्टूडेंट माइक्रोस्कोप हम उनको देते हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल्स। हर एक स्टूडेंट के पास इंडिविजुअली हमारे पास माइक्रोस्कोप्स होते हैं। दे स्टडी द डिफरेंट टिश्यूज़ यूजिंग दीज माइक्रोस्कोप्स। इसके अलावा हमारे पास ये बहुत सारे केमिकल्स और ग्लासवेयर हैं विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल स्टडीज। देन वी हैव द पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर। केमिकल्स को का पीएच अगर सेट करना हो या चेक करना हो तो हम इसके थ्रू करते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ करता है टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन लिक्विड। तो इसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम ब्लड में से प्लाज्मा और सीरम सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं और फिर उस सीरम को जैसा हमने देखा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम उसके थ्रू हम प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल जैसे एस्टिमेशन करते हैं। देन वी हैव दिस हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन भी स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, स्टेरिलाइजेशन या ड्राइंग ऑफ ग्लासवेयर, एंड ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हिस्टोलॉजी। जैसे हम सैम्पल्स टिश्यूज़ को एम्बेडिंग करते हैं, वैक्स को मोल्टन फॉर्म में रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। These are the actually original organisms which are embedded in the glass. You can see some animals, they are very small, you can't see the structure, so they are embedded in the glass frame so that the structures are clearly visible. You can see these insects, spiders, these are some of the corals. There is a small insect body, insect life cycle के parts हैं, उसके साथ साथ हमारे पास ये butterflies हैं। so ये जो organism है इनको हमने embedding कर दिया है ग्लास में, तो उससे उनकी स्ट्रक्चर को जो है वो क्लियरली स्टडी किया जा सकता है। यस यस यस, दे आर प्रिजर्व्ड। The same is here. Small insects which are otherwise we are not able to study. We are not able to study the structure. We can show the students from here. So this is the just to preserve the animals, because now we cannot go to the gardens or so students there we can show it online also. So जितनी देर जैसे कि कोविड टाइम्स में रहा है कि प्रैक्टिकल्स हम नहीं करा पाए, तो ऐसे स्पेसिमेंस जो हैं हम उनको जूम क्लासेस, हम गूगल मीट के थ्रू हम बच्चों के साथ इन टच में रहे और उनको सारा स्टडी मटेरियल, चाहे हमने गूगल क्लासरूम्स के थ्रू उनको असाइनमेंट्स भेजी और गूगल मीट और जूम हमारा इंटरेक्शन का मोड रहा, प्लेटफॉर्म रहा, तो सारे प्रैक्टिकल्स का जितना हम कर सकते थे और जैसे जैसे बीच बीच में खुलता गया तो हम उनको, चाहे वो ब्रेक थी, विंटर ब्रेक थी, उसमें भी प्रैक्टिकल्स के लिए हम उनको अपने पास बुलाते हैं। Now coming to the main USP of our department, we have in final year one specialized paper of medical laboratory techniques. So इसमें कुछ experiments तो ऐसे हैं जो हमारे syllabus में, but these are the experiments क्योंकि ये हमारी अपनी body के साथ related है, so हम अच्छे से बच्चों को train करते हैं, because these are the very common parameters we should know. Blood pressure है जिसके लिए हमारे पास mercury वाला apparatus भी है, we have digital also, प्लस हमारे पास हीमोग्लोबिन को भी हम डिजिटली चेक कर सकते हैं।
जैसे किसी की बहुत थोड़ी है तो हम उसको डिजिटल से भी, और हमारे पास दूसरा मेथड भी है जो हम कन्वेंशनल मेथड से पहले करते थे, वी हैव ग्लूकोमीटर ऑल्सो, जिससे कि हम शुगर चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, उसके लिए 2 अपरेटस है, विंट्रोब और वेस्ट्रोजन अपरेटस, जिसको हम यूज़ करते हैं। दीज आर द माइक्रो पिपेट्स, जो कि वेरी स्मॉल माइक्रोलीटर्स में अगर आपने कोई चीज़ जैसे आपने करनी है तो इसके आगे हम टिप लगा के, तो इस पर डिफरेंट मैग्नीफिकेशन होते हैं, जैसे 0.5 माइक्रोलीटर आपने करना है तो हम इसको उतना मेजर ले सकते हैं। पिपेट से ये बहुत थोड़ा अमाउंट हम लेते हैं। तो इसी तरह से जैसे कई बच्चे आते हैं जिनको अपना ब्लड ग्रुप ही नहीं पता होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो हम उनको ब्लड ग्रुप टेस्ट करना भी बताते हैं। सो दीज आर फॉर आपके बॉडी में RBC कितने हैं, आपके बॉडी में WBC कितने हैं, किस टाइप के कितने हैं। वी डू द, हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर कहता है गो फॉर TLC, गो फॉर DLC। तो TLC इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज व्हाट इज द टोटल नंबर, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है, और फिर डॉक्टर्स उससे क्लिनिकली कोरिलेट करते हैं कि आपका क्यों ज़्यादा है। फिर हम करते हैं कि कौन सा WBC ज़्यादा है, DLC, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, कि किस तरह का WBC ज़्यादा है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। उससे भी डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है कि वो इन्फेक्शन को कोरिलेट कर पाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। सो ये सारी ट्रेनिंग हम अपने बच्चों को देते हैं। और जब भी हम हेल्थ चेकअप करते हैं, वी डू इट वंस ए ईयर, और हमने सिर्फ कोविड को छोड़ के हमने इसको हमेशा किया है। फॉर टीचिंग स्टाफ, फॉर नॉन टीचिंग, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मेस workers, for canteen workers, we do it regularly. And here I'm telling you that we have MOU with different hospitals. Okay. We have MOU with Synergy Lab, Tagore Hospital, Satyam Hospital, Pawan Hospital, and Sushma Chawla Hospital. And we also conducted health checkup camp with the collaboration of Synergy Lab, Dr. Diksha Chaudhary. क्योंकि जैसे आजकल ऑक्सीमीटर हम सबको चाहिए, नीड हो गई आज के टाइम, तो हम आपकी भी चेक करते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये जब यूज होता है ना तो कहीं ना कहीं दिल की धड़कन खुद ही बढ़ जाती है। नहीं, पर ये ठीक ही आएगा आपका। इट इज 98, सो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है जी। तो हमें बेसिक जो हमें जैसे इमरजेंसी में भी कभी किसी का BP चेक करना पड़े, किसी की शुगर चेक करनी पड़े, तो हमारा डिपार्टमेंट वहाँ जाके भी चेक कर देता है कि जैसे कोई किसी को ज़रूरत है तो वी चेक इट। सो ये सारा हमारा ये एक फीचर है कि जो हमें हर साल हमें लगता है कि हम बच्चों को ट्रेन भी कर पा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा कॉलेज भी हमें अंडर ग्रेजुएट बच्चों को करने के लिए रिसर्च ग्रांट देता है, जिससे कि DBT, चलो जो हमारी एजेंसीज हैं UGC, DBT, DST, वहाँ से तो ग्रांट आती है, पर कॉलेज में भी एक हिस्सा हमने ऐसा है, प्रिंसिपल मैडम ने रखा हुआ है, जो कि हम बच्चों को रिसर्च करा सकें, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करा सकें। ट्राई टू इन्वॉल्व मैक्सिमम स्टूडेंट्स, सो 1 or 2 teachers, they guide them, we decide the problem and students work on it, they see the review of literature, they write the report. मतलब most of it is done by the students only, although we are a UG department, but still we train them that what is research, how to do it, how to write it, how to decide a problem. So ये हम सारा उनको करते हैं। इसके अलावा हम उनको एक जो उनकी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस में असाइनमेंट होती है उसको भी प्रॉपरली बनाते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होती है, बच्चे उसका पूरा बनाते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम है। इसी तरह से हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है, दिस इज ऑल्सो ए स्किल कि बच्चे कंपोस्ट बना पाते हैं। वी आर डूइंग इट फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट, तो अब हम उनको सारा प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे उन्होंने वेस्ट को करना है। दीज आर द बॉम्ब्स विच आर चेंजिंग इट इनटू कंपोस्ट। सो हमने एक बार वेस्ट पेपर भी ऐड करके देखा, ड्राई लीव्स भी, क्योंकि गार्डन है बहुत सारे लीव्स होते हैं, तो कंपोस्ट बन जाता है। सर्दियों में थोड़ा सा लेट लगता है और गर्मियों में जल्दी, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम भी, टेम्परेचर भी और ब्रीडिंग भी होता है। तो देखिए ये पहली लैब है और पहली लैब का इतना बड़ा टूर हो चुका है। आई थिंक जो मशीन्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, कहीं ना कहीं बहुत ही एडवांस है, जो हम कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में देखते हैं, और बहुत ही अंडर ग्रेजुएशन से ही, बैचलर से बच्चे को एक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तैयारी उसकी जो कहीं ना कहीं PhD लेवल तक मुझे लगता है यहाँ पे आप बच्चों को तैयार करके मैम, हमारे बच्चे जो MSc के लिए यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, वो कहते हैं कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें जाते ही पता चल जाता है कि ये बच्चा HMB से आया है। हमारे मैम इस साल के पिछला 2021 के स्टूडेंट्स हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं। मैं आई एम फीलिंग वेरी प्राउड हियर कि हमारी फर्स्ट 10 पोजीशन में मैक्सिमम पोजीशंस हमारी HMB की होती हैं। और यहाँ मैं एक और अपने डिपार्टमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगी कि हमारे बच्चों का जोलॉजी का स्कोर ऑल मैक्सिमम, मतलब यू कैन से 95% ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट डिस्टिंक्शन इन जोलॉजी। दिस इज अवर
जूज इन वॉल मैगजीन, जहाँ पे हमने ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एक्सप्लेन करा है कि हम वी फोकस ऑन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग. वी टेक द students to the pathology lab. This you can see Dr. Diksha Chaudhary in her lab. So students visit there. These are some of the innovative experiments other than the curriculum. We tell them how to do it. This is sometimes we call the technician to our place. So here also you can see students are performing some other innovative experiment, and different days we celebrate, and on 8th day students are there giving their presentation. We organize different exhibitions also. So this is the health checkup camp for the non-teaching and supporting staff. So these are the slide I wanted to show. These photographs we clicked under trinocular research microscope, जो मैंने आपको अभी अंदर दिखाया, जिसमें आप कैमरा फिट कर सकते हैं. कैमरा फिट कर सकते हैं और उसको हम स्टेनिंग के बाद ये ऐसी हम सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर को. The beauty of biodiversity. Now let's move into museum. And this one is a museum. शायद मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं, तो let's go through this. तो ये हमारा म्यूजियम है और इसमें हम प्रिजर्व स्पेसिमेंस रखे हुए हैं और वो देखते हैं. और ये हमारा बायोडाइवर्सिटी 1 का पेपर होता है और इसमें हम जितने स्पेसिमेंस रखे हुए हैं बच्चों को प्रैक्टिकली थ्योरी में दोनों में काम आते हैं और इसकी मदद से बच्चे अच्छी तरह से स्टडी कर पाते हैं. इसी तरीके से ये नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं. नॉन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, और इस वजह से हम देख पाते हैं कि ये काफ़ी स्पेसिमेन है और ये काफ़ी यूनिक स्पेसिमेन है. और हमने सारे मेजॉरिटी के जितने प्रैक्टिकल सिलेबस में मौजूद होते हैं वो सारे स्पेसिमेन यहाँ अरेंज करे हुए हैं. और ये है आर्थ्रोपोडा. इसमें क्लास इंसेक्टा भी आती है और सबसे बड़ी क्लास ये मानी जाती है. तो क्योंकि बिल्कुल बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं बट फिर भी इनको प्रिजर्व करके रखना, और ये फॉर्मलिन में हम रखते हैं. ठीक है, सारी बॉटल्स को फॉर्मलिन होती है इसमें और क्लासिफिकेशन ऊपर लिखी हुई है जी. तो स्टूडेंट बड़े अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं. तो ये है क्लास मोलस्का इसके, और आप देख सकते हो कि सारे स्पेसिमेंस के ऊपर क्लासिफिकेशन भी है. और इसी तरीके से आगे फिशेज आ जाएंगे और सारी कलेक्शन जो हमारी है वो बोनी फिशेस की भी है और ऊपर कार्टिलेजन फिशेस की भी आपको दिखाई गई है और विद ऑल द क्लासिफिकेशन रिटन ओवर इट. और इस सेक्शन में आप देखोगे कि जैसे स्नेक्स हैं, और दुनिया में ये बड़ी परसेप्शन है कि सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं. तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि कौन से स्नेक्स जो हैं वो पॉइजनस हैं और कौन से नॉन पॉइजनस हैं. वैसे दुनिया में स्टडी करी गई है कि ओनली 3% ऑफ स्नेक जो हैं वही जो हैं वो पॉइजनस होते हैं. तो हम उसकी स्टडी करवाते हैं स्टूडेंट्स को, और इन सब में स्पेसिमेन के अरेंज इस तरह से करा गया है कि स्टूडेंट अच्छे तरीके से उनको पढ़ पाएं, स्टडी कर पाएं जी. और देन हम इस तरफ मूव करते हैं. ये है एव्स का सेक्शन. तो स्टफ्ड एनिमल्स की बात कर रहे थे. स्टफ्ड एनिमल्स में हम क्या है, इसकी जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो विसरा होता है उसको रिमूव करके फिर हम इसको प्रिजर्व कर रखते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है. और ये भी एक बहुत अच्छी मदद हो जाती है स्टूडेंट्स की कि वो अच्छे से इनको स्टडी कर सकते हैं. एव्स की बात करें तो ये नीचे भी स्पेसिमेन पड़े हुए हैं और ये क्लास रेप्टाइल्स के हैं. और इसी तरीके से हमारे आगे हैं मैमल्स. मैमल्स में हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मोंगूज है, कैमल है, स्केलेटन इनके स्पेसिमेंस पड़े हुए हैं, राइनोसोरस है, और ये नीचे भी है हमारे पास ये स्पाइनिया आर्ट ईटर है. ठीक है, ये काफ़ी अच्छे स्पेसिमेंस हैं जो हमारी लैब में यहाँ पे मौजूद हैं. So this is the complete skeleton of horse. So I want to tell you that we have the best museum in the city. From all colleges we have the maximum number of specimens. बेशक वो stuffed animals हैं, चाहे वो skeleton की form में हैं, चाहे वो specimen invertebrates के हैं या vertebrates के हैं. We have a good number of specimens for the study of students because now it is not allowed. Otherwise ये हमारे पुराने ही जो पढ़े हुए हैं हम उसी को ही continue करते हैं. बारे में I am the in charge of environment club also. Dr. Ajina Bhatia is in charge, and we have the team of secretary, joint secretary and assistant secretary which we select from our students. So the mission of the environment club is to bring awareness about to all the students about the environment importance. क्योंकि हम सारे अपनी नेचर को इतनी तरह से बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हम उसको देख रहे हैं कि कोविड की तरह या वायरस की तरह कुछ ना कुछ हम ऐसा डैमेज कर रहे हैं अपने आप को. So this is a club which is taking care that all students they should know how to preserve environment, how to sustain. So this is the environment club. We have certain fixed activity which we celebrate every year. Like we celebrate, or students celebrate organic Holi. They use organic colors. We celebrate Green Diwali. We tell the students that you should gift plants
you should not burn crackers. You can see we had Rangoli competition, we had the pledge, Madam Principal is writing the pledge that we should conserve our environment. So we have waterman, आप सबने सुना होगा डॉक्टर जिंदर सिंह वाटरमैन है। वर्चुअली कोविड के दौरान हमने वाटर कंजर्वेशन पे उन्होंने बहुत सारा मतलब मेथड बताए टीचिंग, और बच्चों के लिए हमने एक सेमिनार जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। ये भी हमने कोविड टाइम में ऑनलाइन वर्चुअल ग्रीन दिवाली सेलिब्रेशन करा। ये हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करा। वृक्षाबंधन ये भी एक HMV की बहुत अच्छी प्रथा है जिसमें कि हम वृक्ष को राखी बांधते हैं। वी हैव टू सेव देम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी नेचर को यूज़ कर रहे हैं। यू कैन सी के स्टूडेंट्स इको फ्रेंडली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, राखी बनाते हैं, और हम अपनी राखियाँ ये डिफेंस वालों को मतलब उनको भी, सोल्जर्स को भी भेजते हैं। सो दिस इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे। कोई पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो हम स्पैरो डे पे और अदरवाइज ऑल्सो डिफरेंट पॉट्स आप देख सकेंगे जगह जगह कॉलेज में हैं फॉर द बर्ड्स, जिनमें कि हम सीड्स डालते हैं, पानी डालते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स annually we celebrate, that is organic Holi, whether it is wildlife week to conserve our wildlife, to conserve our nature, water we have to save, and all Diwali activities. So motive is to tell the students the importance of the environment, because if we are damaging it, our nature हम damage कर रहे हैं, तो उसका effect हमारे पे यार। This is our ICT enabled lab 2, which is mostly used for BSc first year students and also the students of other streams as well, other departments also. Here we have the camera stand. जब कोविड के टाइम पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी तो हम ऑनलाइन लेक्चर्स बनाकर बच्चों को सेंड करते थे। With that we have this laptop facility in our lab, जिसमें ये लैपटॉप हमारे लिए नहीं बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। Along with that हमारी लैब में जैसे आजकल एक्सपेरिमेंट्स में डिसेक्शंस बैन है। आपने कभी पहले सुना होगा कि फ्रॉग की डिसेक्शन करते, फिश की डिसेक्शन करते थे जूलॉजिस्ट, बट डिसेक्शंस आर बैंड बाय UGC। तो हम उसकी इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, वर्चुअली हम डिसेक्शंस दिखाते हैं, हाउ टू डिसेक्ट एन ऑर्गेनिज्म, हाउ टू एनालाइज और स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास ये प्रोजेक्टर है जिसको हम LED पर ही कनेक्ट करते हैं। एनालाइज और स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ an organism or certain kind of such as polytene chromosome this is, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको फोटोग्राफ को लगाकर ताकि सारे स्टूडेंट्स इजीली व्यू कर सकें, वो सबको अवेलेबल हो, सबको इजीली सिमिलर टू अदर लैब द माइक्रोस्कोप्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स हियर। हमने यहाँ पर माइक्रोस्कोप इसलिए ऐसे लगाए हैं बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द न्यू सेशन विच इज़ अबाउट टू स्टार्ट ऑन 21st। तो होपफुली अब कोविड हमारा सेशन विद गैप, होपफुली कोविड हमें छोड़ के चला जाएगा एंड वी आर गोइंग टू हैव ऑफलाइन क्लासेस एंड फिजिकली स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर इन द कॉलेज एंड दे आर गोइंग टू एंजॉय एज वेल एज स्टडी। ओके, सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट द फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। ह्यूमन एनाटमी को स्टडी करने के लिए वी हैव दिस मॉडल जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स आर विजिबल। तो जैसे ये आई का स्ट्रक्चर है, ऊपर ब्रेन और नर्व सेल का मॉडल है। देन वी हैव अ वेरी स्मॉल मॉडल ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप सिंस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च, तो माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्टमक, as well as human excretory system, respiratory system, ear of this human being, जिसमें we can see the external, middle and inner ear. We have kidney, the model of kidney along with adrenal gland, and this model is also showing the internal structure or anatomy of a human being. Nests of birds, जिसमें हम practicals में हम अलग अलग birds के nest पढ़ते हैं। So these are not the models but the original nests which are being prepared and by the birds and we have collected them. Okay, now we have different adaptations in our practical subject and we study these adaptations with these kinds of photographs. These are being prepared, clicked and prepared. Next we are going to visit the vermicomposting unit which is there outside in the garden. वहाँ पर हम vermicompost बनाते हैं with the help of earthworms. Let's see.
तो अब हम वर्मी कंपोजिट यूनिट पे पहुंचे हैं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम यहाँ पे कंपोजिट को प्रिपेयर करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें हमारी हेल्प करते हैं और किस तरह से वो नई चीज़ सीख के जाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज़ ये वर्मी कंपोजिट है और इस कंपोजिट को बनाने के लिए हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि ड्राई लीव्स होते हैं, समटाइम वी यूज़ पेपर एंड मोस्टली वी यूज़ काउ डंग, और बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होती है। और इसकी ऑर्गेनिक इतनी मतलब खासियत है कि हम पूरे कॉलेज गार्डन में जितना भी हमारा गार्डन है हम वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं और भी ये हमारा पूरा साल का ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। इसीलिए हमने 2 यूनिट बनाए हुए हैं। अभी एक यूनिट जो है बना के रखा हुआ है और ये वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें हम आपको बताएंगे। सचिन जी प्लीज़, ये हमारे लैब स्टाफ हैं और हमें बताएंगे। और जो इनमें वॉर्म्स यूज़ होते हैं ये डिफरेंट कैटेगरी के अर्थवॉर्म्स होते हैं। इनका नाम है एसिनिया फेटिडा और एसिनिया फेटिडा ये देख सकते हैं आप, दे आर मूविंग एंड ये ही रीगर्जिटेट कर करके इसको जो है वो मैन्योर बना देते हैं और एक अच्छी ऑर्गेनिक खाद बना के देते हैं। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और हमारी जितनी भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड से हमारी खेती ख़राब हो रही है उसको किसी हद तक हम वापस ला सकते हैं। जब कंपोजिट बिल्कुल तैयार हो जाती है तो हम उसको छनने के बाद उसकी पैकिंग करके और फिर हम कॉलेज में उसको एनवायरनमेंट क्लब में हमारे पास कॉलेज में एक पेपर रिसाइकलिंग मशीन है जिसमें कि हमारा जो वेस्ट पेपर है, यूज्ड पेपर है या डिपार्टमेंट से या ऑफिस वर्क का, वो सारा रिसाइकल होता है और उससे हम नई फाइल्स बना सकते हैं, नई पेपर बना सकते हैं। हम आपको वो दिखाना भी चाहेंगे। सो वो पेपर रिसाइकलिंग यूनिट जो है वो सिर्फ हमारे पास है जलंधर में, जो कि वेस्ट पेपर को या यूज्ड पेपर को हम कन्वर्ट करते हैं रीयूजेबल फॉर्म में। सेकेंडली हमारे पास एक क्रशर है, बॉटल क्रशर। जैसे प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स बहुत सारी यूज़ होती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन से हमें 2 मिली हुई हैं, एक हॉस्टल में है और एक मेन कैंपस में है, जहाँ से वो क्रश हो जाती हैं और वो फिर उसका जो है ऐश जो है वो रीयूज़ कर लेते हैं। तो देखिए पूरा डिपार्टमेंट तो आपने देख लिया है। अब साथ ही साथ हम कुछ स्कोप भी पूछेंगे, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स। हर बच्चा आ तो जाता है बट सबसे पहले वो ज़रूर देखता है कि मुझे यहाँ से कितना स्कोप मिलेगा, यहाँ से कहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। वो आई थिंक हर डिपार्टमेंट, हर बच्चा जब आता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए एक की पॉइंट होता है कि इस डिपार्टमेंट से मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो सबसे पहले कुछ बुक्स आप देख रहे हैं टीचर्स के हाथ में है, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया था जो कि मैम एक्सप्लेन करेंगे। ये ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया अलॉन्ग विद द सिनर्जी लैब। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा MOU है उनके साथ। हमने एक बुकलेट निकाली, मैनुअल निकाला, जिसमें हमने उसका टाइटल दिया कोविड-19 एक्सप्लेन। इसमें हमने कोविड के बारे में सारा बताया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसमें हमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, कोविड वायरस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, हाउ द वायरस इज़ ट्रांसमिटेड, What are the symptoms in children, what are the symptoms in seniors। ये सारा हमने डिटेल में बताया कि कैसे आपको कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं, फिर कौन कौन से लेबॉर्ट्री टेस्ट अवेलेबल हैं जो हम कर सकते हैं, कैसे हमें क्वारंटीन करना है, आइसोलेटेड रहना है, व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस फ्रॉम द MHRD जो इसके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, जो होम क्वारंटीन की, वो सारी हमने इसमें बताई। दिस इज़ फॉर द जनरल अवेयरनेस ऑफ द पीपल। हमने बच्चों को ये ऑनलाइन मोड पे दिया बच्चों को, ताकि वो हम आगे स्प्रेड कर सकें। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, कैसे हमें वॉशिंग हैंड्स की करनी है, कैसे हमें इसको सैनिटाइज़र को यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बताई। और साथ में साथ हमने इसको हैंड सैनिटाइज़र की डिटेल भी बताई, फेस मास्क के बारे में बताया। और मैं यहाँ एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि HMV में हमने फेस मास्क बनाए खुद भी, फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट ने, और वो भी हमने रखे लोगों को देने के लिए। जी मैम, ये तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। एक प्रॉपर बुकलेट एक किसी पर्टिकुलर को मिल जाएगी अगर उसने कोविड के बारे में जानना है, राइट। तो मैम अब मैं बात करूंगी स्कोप की, कि बच्चा आ तो गया यहाँ पर, अब वो किस चीज़ को देख के यहाँ पे एडमिशन लेगा, स्कोप्स क्या क्या है? स्कोप ऐसे है मैम कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर PG, ज़ूलॉजी में PG जाते हैं, उसके बाद बच्चे डिफरेंट टेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट जॉब्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द ज़ूलॉजिस्ट, लाइक कई हमारी PC कल्चरिस्ट हैं, सीरीकल्चर है, उसमें आप जो हनी बी वगैरह रियर करते हैं उसको हम एपीकल्चर कहते हैं, वहाँ पे अपॉइंटमेंट एज ऑफिसर्स हो जाती हैं। कई क्वालिटी जो एश्योरेंस चेक करते हैं उनमें भी हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। मेन फोकस रहता है टीचिंग पे और रिसर्च में। जो बच्चे B.Ed कर लेते हैं वो स्कूल टीचिंग के लिए चले जाते हैं, और दूसरे बच्चे जो होते हैं आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन इन ज़ूलॉजी
कुछ हम यूनिवर्सिटी से करते हैं, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते हैं, उसके बाद वो टीचिंग में चले जाते हैं या वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जॉब के लिए जा सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द नेट, और सम ऑफ देम दे गो टू द रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो साइंटिस्ट की जॉब पे चले जाते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एक स्टूडेंट है डॉक्टर जसवीर, शी हैज़ डन BSc फ्रॉम हेयर एंड देन शी डिड द MSc फ्रॉम JNDU and PhD from JNU New Delhi. Okay. Now she is a scientist at Bhabha Atomic Research Center. Okay. ऐसे ही हमारा एक बच्चा है जिसने BSc हमारे साथ करा और MSc करा पटियाला से, लुधियाना से, and then she went to the Imperial College लंदन में, वो इस टाइम पे PhD कर रही है। हमारी एक स्टूडेंट थी जो है टीना चोपड़ा, she has done BSc from here, MSc from Punjab University, and she is now a faculty member in the Unacademy. So she's getting very good. She called me and told me she got a package of 1 crore rupees. Oh my God. And then we have one student, Shefali. She is a bank manager. So options are many because ग्रेजुएशन एक लेवल है जहाँ पे आप आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा सकते हो। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हो, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे साइंटिस्ट अपॉइंट हो सकते हो। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप पोल्ट्री में जा सकते हो, आप एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हो। सो बहुत सारे फील्ड्स हैं, पर बच्चे जो हैं वो रिसर्च में जाएँ, हमारा ये फोकस रहता है। तो बच्चे रिसर्च में, पैथोलॉजी लैब में दे कैन बी अपॉइंटेड एज हेल्पर्स, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी BSc मेडिकल के बाद डायरेक्ट भी अपॉइंट हो जाते हैं। सो हमारी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है और बहुत सारे बच्चे PG करते हैं और उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो देखिए ये थी आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से, HMV जलंधर से, जिसमें आपने हर तरीके की इनके आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया। जिसमें मैं कहना चाहूँगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बस टेक्नोलॉजी इस टाइम ये यूज़ करें इतनी एडवांस है, शायद कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी हॉस्पिटल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बड़े कॉलेज में, बट वही फैसिलिटी अगर आपको जलंधर के HMV कॉलेज में मिल रही है तो आई थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कोप्स आपने देख लिए, प्लेसमेंट्स आपने देख लिए, पैकेज कहीं ना कहीं 1 करोड़ तक का मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैचलर्स में आपको इस तरह का तैयार कर दिया जाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने PhD लेवल तक प्रिपेयर होकर जाते हैं। जो प्रॉपर बेसिक्स हैं जूलॉजी के वो यहाँ से आपके क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर 12th एक जूलॉजी, एक बैचलर्स में एक बेसिक होता है, जैसे ABCD सिखाई जाती है उसी तरह से बैचलर्स एक बेसिक होता है जूलॉजी में, तो बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है। तो बस यही थी जूलॉजी के लिए। अगली वीडियो आप कौन सी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, टीचर के ज़रिए मैं आपको वो जवाब दूंगी। तो फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में नए चेहरे के साथ, किसी नए सब्जेक्ट को लेकर। देखते रहिए द पोलखोल TV निकिता के साथ। नमस्कार।